पतंग द्वारा आलोक धनवा। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कहते हैं बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वो समाप्त हो चुकी हैं। भादो मतलब हल्की बारिश का मौसम जा चुका है। अब आसमान से निकलता सुबह का लाल लाल सूर्य किसी खरगोश की लाल लाल आंखों सा प्रतीत होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से। इन लाइनों में कवि मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं शरद ऋतु मतलब ऑटम सीजन बरसात और ठंड के बीच का पुल पार करते हुए अपनी नई नई चमकीली साइकिल में जोर जोर से घंटी बजाकर आ रहा है। चमकीली इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी चमचमाती साइकिल में जोर जोर से घंटी बजाता शरद ऋतु उन छोटे छोटे बच्चों के झुंड को बुला रहा है जो पतंग उड़ाते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। मतलब शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से बच्चों को आकर्षित करने के साथ साथ आसमान से बादलों को एकदम हटा देता है और उन्हें मुलायम बना देता है जिससे छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। शरद ऋतु आते ही मौसम को इतना प्यारा बना देती है कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, इस दुनिया के सबसे हल्के कागज और सबसे पतली बांस की सीख से बनी पतंग उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शरद ऋतु इसलिए भी बच्चों को अपने चमकीले इशारों से आकर्षित कर रही है कि एक बार फिर बच्चों की सीटियां और किलकारियों से पूरा मौसम गूंज उठे और तितलियों की तरह नाजुक कागज से बनी पतंग एक बार फिर उड़ सके। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ से कवि उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताते हुए कहते हैं ये वही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जन्म से ही रुए की तरह कोमल कोमल पैर हैं और इन कोमल पैरों से ये प्यारे प्यारे बच्चे चारों ओर दौड़ने को बेचैन हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जब वो छोटे छोटे बच्चे बिना किसी परवाह किए छत में चारों ओर अपने उन कोमल पैरों से पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं तो उनके कोमल पैरों को स्पर्श करके छत भी कोमल हो जाती है और चारों ओर से आते उनके पैरों की आवाज से ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाओं में कोई मृदंग बजा रहा हो, जो ढोलक के प्रकार ही एक वाद्य यंत्र होता है। जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारे तक, और जब वो छोटे छोटे बच्चे पेड़ों की डालियों सा लचीला शरीर लेकर छत के खतरनाक किनारों पे पतंग उड़ाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। मतलब जब वो बच्चे छत के किनारों पे पतंग उड़ाते हैं तो उनका जोश से भरा ये लचीला शरीर ही उन्हें छत से गिरने से बचाता है और वो उस पतले से पतंग के धागे के सहारे छत के खतरनाक किनारों पे पतंग उड़ाते जाते हैं। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रौंदरों के सहारे। और जब वो छोटे छोटे बच्चे छत के खतरनाक किनारों पे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो सिर्फ पतंग नहीं उड़ रही होती है, पतंग के उस पतले धागे के सहारे वो बच्चे भी उड़ रहे होते हैं। अगर वो गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और अगर वो छोटे छोटे बच्चे छत के खतरनाक किनारों पे पतंग उड़ाते हुए गिरकर बच जाते हैं और उन्हें चोट नहीं आती तब तो वो और भी निडर होकर उन खतरनाक किनारों पे पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और छत से गिरकर बचने के बाद अब तो वो और भी तेज पूरी छत में दौड़ते भागते हैं। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम पतंग। अब हम इस चैप्टर के कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड डेफिनेटली इन MCQ क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? ऑप्शन ए भादो, ऑप्शन बी अश्न, ऑप्शन सी आषाढ़ या ऑप्शन डी सावन। आपका 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब।
और सही जवाब है ऑप्शन ए भादव। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कपास किसकी प्रतीक है? ऑप्शन ए शांति की, ऑप्शन बी कोमलता की, ऑप्शन सी अंधकार की, या ऑप्शन डी प्रकाश की। आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोमलता की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए हैं? ऑप्शन ए इशारों के लिए, ऑप्शन बी कठोर दिशाओं के लिए, ऑप्शन सी शरद के लिए, या ऑप्शन डी पतंगों के लिए। एंड आपका 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए इशारों के लिए। तो चौथा और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? ऑप्शन ए शरद ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी वसंत ऋतु, या ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए शरद ऋतु। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।